हम अपने समर्थता को समझें, हम अपने सबलता को समझें, हम अपनी शक्ति को समझें। हम निर्बल क्यों हैं? क्योंकि मान्यताओं के पीछे चल के आज जितनी भी मूर्तियां बनी है, कौन बनाता है? अपने आप मूर्तियां थोड़ी हो जाती है, अपने आप ग्रंथ थोड़ी खड़े हो जाते हैं। जितनी मान्यताएं खड़ी है अपने आप थोड़ी खड़ी होती है, वो सब आप खड़े करते हैं। मनुष्य खड़ा करता है, चेतन जीव खड़ा करता है और उसका गुलाम बन जाता है। दो तरह की बंधन है इसका, एक तो ईश्वर परमात्मा की और दूसरा विषयों की। विषयों की आसक्ति हमें गुलाम बनाती है। आदमी जीवन जीता है, जीवन निर्वाह के लिए तो पांचों विषयों की जरूरत है, लेकिन यदि आसक्तिपूर्ण उसमें लग करके यदि उसका उपभोग करता है, वही बंधन बन जाता है, उसी का अध्यास बनता है और फिर वो जन्म मरण का कारण बनता है। कहा जाता है, कथा सुनी होगी, एक शराबी था, शराब पीता। शराब को तो जानते हैं बहुत लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो समझ के छोड़ दिए होंगे, और कितने लोग ये भी देखे होंगे शराबी कैसा रहता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका रंग ढंग कैसा होता है। कोई उसको इज्जत नहीं देता, परिवार वाले इज्जत नहीं देते, पत्नी इज्जत नहीं देती, भाई इज्जत नहीं देते, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जो अध्यास बना लिया, जो आदत बना ली, जो नियति बना ली, उसके कारण गुलाम बन जाता है। अब वो शराबी बन जाता है। अब वो शराब के बिना रहता नहीं। इसलिए कहा कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नियत बुरी है। उस नियति को तोड़ो। जो अध्यास बना लिया, जो मंतव्य बना लिया, जो उसकी आदती बना ली, अगर तोड़ देते इस अगर समर्थता दिखावे, अगर संकल्प करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका गुलाम गुरु उसी की तरफ इशारा करते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल हल्की कर दी। एक शराब के पीछे, बीड़ी के पीछे, या तंबाकू के पीछे, या गुटखा के पीछे। अब वो गुटखा बड़ा हो गया, बीड़ी बड़ी हो गई, शराब बड़ी हो गई। बड़ा तो ये है, लेकिन उसका गुलाम बना हुआ है। शराबी था, शराब पीता। एक दिन आदमी जब कोई भी काम करता है, अगर सार्थक काम है, जीवन को ऊपर उठाने वाला कार्य है, तो उसमें संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। अगर जो जीवन को नीचे ले जाता हो, वहां मलिनता आती है, चित्त मलिन होता है, मन दूषित होता है और अपने आप पर ही अफसोस होता है। शराब पीते पीते उसने सोचा अब शराब छोड़ देना चाहिए, लेकिन शराब इतनी जल्दी छूटती थोड़ी। कोई भी नशा इतनी जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन संकल्प में बल हो वो छूट जाता। गया, ऑफिस गया और ये चिंतन करा कि आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा। भी समस्या है उसके सामने। समस्या ये थी कि जहां उसका ऑफिस था और घर था, दोनों के बीच में शराब का ठेका। सोचा कि इधर से निकलूंगा तो शराब देखते ही, ठेका देखते ही याद आ जाएगी, शराब की याद आएगी। और जो साथ में पीने वाले हैं वो बैठेंगे और फिर वो इशारा करेंगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। उसने अपने आप को संकल्पबद्ध करके सोचा कि नहीं, आज तो पीना ही नहीं, अब छोड़ देना। यही सोचते सोचते शाम को जब छुट्टी हुई, अब वो चलता है, लेकिन वही चिंतन कि जरूर मिलेंगे साथ में जो पीने वाले हैं, लेकिन उनको सुनना नहीं, उनके तरफ देखना नहीं। ऐसा ही चिंतन करते करते वो सड़क गया। जब सड़का
तो ये समझ लो 500 मीटर शराब का ठेका। उसने मुट्ठी भींची, संकल्प किया और दौड़ लगाई और एक साथ में उस शराब का ठेका पार कर गया। अब जब 500 मीटर आगे गया तब पीछे मुड़ के देखता है, कहा 500 मीटर शराब का ठेका पीछे हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब तो तू जीत गया। अरे अब तो तू जीत गया, शराब के नशे से तू तो उभर गया। अब इसी बात पर खुशी तो है। अब इसी खुशी में वो साधन पर हाथ मारा, कहा इसी खुशी में एक अधरी और ले ले। अब जीत गया था ना। ये गुलामी इतनी सहज नहीं है। अगर संकल्प करे तो कोई बड़ी बात नहीं। आदमी जब पीछे देखता है तो वही रिमेम्बरिंग, वही याद बनी रहती है। इसलिए अपनी समर्थता को खो करके ये गुलाम बना है। विषयों की आसक्ति के कारण ये गुलाम बना है और उधर कल्पना के कारण ये गुलाम बना है। इसलिए ऊपर की साखी, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अपनी चाल चलन, अपना रंग ढंग हल्का कर लिया, इसलिए दुखी है, अशांत है और निर्बल है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बढ़िया। देखो, लाभ तो तभी है किसी को किसी भी बात की, किसी विषय की, प्रपंच की हम आदत पकड़ लेते हैं। आदमी आदत पकड़ तो लेता है मगर खुद भी पकड़ में आ जाता है। दूसरा नियम लागू होता है, कुछ भी पकड़ोगे आप भी पकड़ में आ जाओगे। आदमी के पास इस पकड़ के कारण ही अकड़ है, और कोई अकड़ किस बात की? ये जो आंकड़ा आंकड़ा घूमता है वो पकड़ के कारण है। कोई धन पकड़ लेता है, कोई पद पकड़ लेता है, पकड़ के अनेक रूप। अब आप अपने भीतर झांक लेना है कि हम क्या पकड़े बैठे हैं और किस बात की अकड़। इस नियम को पकड़ लो। जिसकी ज्यादा पकड़ है उतनी ज्यादा अकड़ है, कम पकड़ है कम अकड़ है। पकड़ गई अकड़ भी गई। बहुत बढ़िया रहा। अभी हमारे साथी जवान महात्मा हैं गुरमुख साहब, आपका कब कोई काम बुला ले इधर महात्मा लोग, कहा नहीं जाता। मुझे ध्यान आएगी साहब का। ठीक सामने घड़ी है, 15 मिनट बड़े सुंदर ढंग से आप लोग सुने साहब के विचार। यहाँ लाओ, इधर आगे लेके आओ। उपस्थित वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, साधिका बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम श्री कबीरनगर मंदिर नागगिरी बुरहानपुर के शुभ स्थान में एकत्रित हुए हैं। उसका मूल कारण है सदगुरु कबीर साहब जी के मौलिक सदग्रंथ बीजक की प्रथम टीका, जिसे सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी किए थे, जिसे आज 188 वर्ष पूरे हुए। 189वां वर्ष शुरू हुआ, यानी कि 189वीं जयंती मनाई जा रही है। कार्तिक मास पूनम तिथि शुक्ल पक्ष परवान संध्या पाठ, जिनको याद होगा, जो पाठ करते होंगे उनको ये लाइन पढ़ने में मिलेगी।
सदगुरु श्री पूरण साहब जी कहते हैं, अथ टीका समाप्त भया, बाँच विचारे जोए, सदा विमल सत्संग करी, संत विवेकी सोए। सदगुरु श्री पूरण साहब जी यही महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र के भमौरी नाम के गांव के जन्मे एक हम आपके जैसे एक बालक थे। उनका जीवन ब्रह्मचर्यपूर्ण था, संत सेवी थे। इसके बाद प्रख्यात व्याख्याता हुए, जो कबीरपंथ से जुड़े हुए थे। उनको पता चला कि बिहार में कोई धुनौती मठ में महात्मा रहे होंगे। उन्होंने बीजक की टीका लिखी। वो महात्मा अपने बीजक टीका का नाम त्रिजी रखे थे। साहब जी जिज्ञासु थे, पहुंचे होंगे, निवेदन किए होंगे कि मुझे यह ग्रंथ दिखाया जाए। उधर से उत्तर मिला कि वो ग्रंथ तुम्हें नहीं दिया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। कहा जाता है कि सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा, अच्छा नहीं दिखाओगे? अगर तुम तिरजी बनाए हो तो मैं उसका खसम तिरजा बनाऊंगा। खसम मतलब पति या मालिक। साहब जी कहां से घूमते फिरते अपने गुरु दरबार मध्य प्रदेश के एक जिला रीवा पहुंचे। उनका गुरु स्थान है वहां के वर्तमान महंत संत श्री सना साहब जी विराजमान है। वहां पहुंचे। वर्तमान राजा विजय की टीका लिखे थे, जो ईश्वर को प्रतिपादित कर रहा था। सदगुरु श्री पूरण साहब जी जब टीका शुरू किए तो वो ईश्वर का खंडन कर रहे थे। उनके गुरुदेव सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी बोले कि अगर तुमको टीका लिखना है तो तुम यहां से दूर कहीं चले जाओ और वहां लिखो। साहब जी बताते हैं कि बीजक टीका का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने रीवा में ही लिखे। उसके बाद यहां आकर के महात्मा कहते हैं कि कोई गुफा है नदी किनारे, मैं भी देखा उस गुफा जाकर के, वहां रहते थे और लिखे। बाद में यहां आकर के वो बैठे। बीजक टीका पूरी हुई, पूर्णिमा के दिन की बात है। अब टीका समाप्ति भया, बीजक की टीका पूरी हुई। तो बीजक टीका को उन्होंने नाम क्या दिया? त्रिज्या। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, त्रिज्या का मतलब जानते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके मम्मी, उनके भाई बहन बच्चों को लोरी सुनाते हैं। ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, सब गोल गोल। तो त्रिज्या का तात्पर्य कोई एक वृत्त, वृत्त से यानी वृत्त की जो परिधि है, परिधि से केंद्र तक आने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी का सिद्धांत जो सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी प्रतिपादित करके हमें बताए हैं, वो ये है कि दो ही वस्तु जगत में, एक जड़ और एक चेतन, ये दो ही सत्य हैं। न ये कभी बनता है, न कभी बिगड़ता है, न इसे कोई बनाता है। जब ये बात आती है कि न इसे कोई बनाता है, ईश्वरवाद खत्म एक झटके में। तो ये संसार गोल है। भागो, जहां भी भागोगे संसार मिलेगा, क्योंकि हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां संसार को देखती हैं, संसार को सुनती है, संसार को छूती है, संसार को चखती है। और पांचों कर्मेंद्रियां संसार को छूने पाने का प्रयास करती हैं। यानी सब कुछ बाहर। अब बाहर जाओगे तो कितना जाओगे? बहुत भागोगे तो भाग के फिर यहीं पर पहुंच जाओगे। ये नियम है। तो संसार इतना बड़ा है, इतना विशाल है, लेकिन जहां भी है वही दो चीज है, गो गोचर, जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। सब माया है। अब माया की परिभाषा से गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संतो आवे जाए सो माया। जो मिले और छूट जाए, जन्मे और मर जाए, आए और चला जाए, उसी का नाम तो माया है। लेकिन आश्चर्य की बात कि सदगुरु श्री पूरण साहब जी 188 वर्षों से ये बात बता रहे हैं। उसके पहले सदगुरु कबीर साहब जी 600
बता रहे हैं, लेकिन आज तक अपने जहन के भीतर नहीं आया। आज भी हम वही संसार के पीछे पड़े हैं, वही बेटी वही बेटा, वही मम्मी वही पापा, वही पति वही पत्नी, वही रुपया वही मकान वही दुकान। ये चक्कर कब छूटेगा? गोल है, कभी पूरा होगा नहीं। चलो कितना चलो, कहीं पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आज तक सच है कि आज तक आप कुछ पाए नहीं, आज जो पाए वो छूट गया। बेटियां मिली थी, चली गई ससुराल, ठेंगा दिखा दी। बेटे थे, पत्नी को लेके अलग हो गए, उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। अब क्या है आपके पास? शायद पत्नी भी चली गई हो, या जो माताएं बैठी हैं उनके पति भी चले गए हो, तो एक ठेंगा दिखा दिया एक दूसरे को। तो जो कुछ मिला छूट गया, जो कुछ मिलेगा वो भी छूट जाएगा। तो बहुत भागो मत। साहब जी उपदेश दिए तो जो गोल गोल है, जो वृत्त है, उसकी परिधि से केंद्र की ओर आओ, अपनी ओर लौटो। साहब कहते जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहा है, सब सुख तेरे पास। आप अपने जैसे हो जाओ बस। बात समझ में न आए, इन निर्मल संतों के पास आकर के बैठ जाओ, इनके विचारों को सुन लो और भीतर धारण कर लो, सब कुछ प्राप्त है। कुछ पाना नहीं है। साहब इतना अच्छा उपदेश शायद दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं दिया, चाहे वेद में हो, चाहे उपनिषदों में हो, चाहे शास्त्रों में, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। जैसे तिल में तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जगने की जरूरत, भटकने की जरूरत नहीं है। तो साहब कहते हैं कि ये टीका समाप्त हो गई, मैं जो कुछ था सब कुछ बता दिया, अपनी ओर लौट आओ बस। अब टीका समाप्त भैया। बाँच विचारे जो इसको बाँच करके विचार करे। बाँचना बस नहीं है कि रटते रहो पढ़ते रहो, उस पर विचार करो। यहाँ पुस्तकालय है, देख लेना। उस पुस्तकालय के सामने खड़े होना और अंदर वाले से बोलना तो भैया हमको तिरजा दे दो, तिरजा बीजक की तिरजा दे दो, उसको खरीद लेना, जो 200-400 रुपए जो की होगी ले लेना। घर जाना, उसको बाँचना, बाँच करके विचार करना कि सच्चाई क्या है, बात बन जाएगी। आखिरी का समाप्त भया। बाँच विचारे जो सदा विमल सत्संग करो, संत विवेकी सोए। हम मनुष्य हैं, किसी न किसी का संग करेंगे तो कहीं कुसंग में नहीं पड़ना है, विमल संतों का संग करना है, जो पवित्र हो, राग द्वेष से परे हो। ऐसे नहीं, जो राग द्वेष से परे हो, निष्काम हो, उनके शरण में जाना, उनसे सत्संग करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, और यहां तक कि अपने आप को समर्पित कर देना। सज्जनों, आपको पता है कि जब आप रेलवे स्टेशन से नागझिरी आए हैं ना, तो आप एक ऑटो किए हैं। जब ऑटो किया तो ऑटो वाले से आपने नहीं पूछा कि तेरे पास लाइसेंस है कि नहीं। उससे आपने ये नहीं पूछा कि तुम कितने वर्षों से ऑटो चला रहे हो। आपने नहीं पूछा, आप अपने आप को समर्पित कर दिया 20 रुपया में। कितने में? 20 रुपया में। और 20 रुपया में समर्पित करके आप नागझिरी पहुंचे। जब तक भीतर समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक जीवन नैया पार नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, 5 विचारे जो सदा विमल सत्संग करिए, संत विवेकी सोए। हमें पढ़ना है, विचार करना है, सच्चाई को जान करके और मस्त हो रहना है। इसलिए सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी मात्र 32 साल की उम्र में जो जानना चाहिए था जान गए, जो पाना चाहिए था पा गए, और इस संसार को देखकर के संसार से विदा भी हो गए। 32 क्या, आज 62 साल उम्र हो गई, 92 साल उम्र हो गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही बीवी, वही पति, वही बेटा, वही बेटी, वही दुकान, वही खलिहान। आश्चर्य है कि वैराग क्यों नहीं होता है। बिन वैराग न भक्त, बिना वैराग की भक्ति नहीं होती है। और जब भक्ति नहीं होगी तो बिना वैराग की मुक्ति भी नहीं होगी। पढ़े जाओ, लिखे जाओ, सुने जाओ, विचार करते जाओ, जीवन कल्याण जरूर होगा। हमारा समय लगभग पूरा हुआ, इसलिए मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया। ये थे गुरुमुख साहिब के विचार। ठीक बात है। एक बात तो पक्की है, लगे पगे रहे तो आज नहीं तो कल मंजिल आ ही जाएगी। अब हमारे पीछे एक जवान महात्मा है, बड़े अच्छा बोलते हैं, आप भी सुनो इनको। जगह आप तो ठीक है साहिब, आगे आओ। देखो ये संस्कारों की जयकारा लगाने से हृदय मंदिर के फाटक खुल जाते हैं और संतों की सच शिक्षा हृदय में प्रवेश करती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय,
सदगुरु श्री पूरण साहेब की सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की संत समाज की भक्त समाज की पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमें वर्तमान में ऐसे त्यागी वैरागी महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। हम बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, बड़े दूर दूर जगह से आए हैं तो कुछ परिवर्तन करके जाना, कुछ लेकर के जाना और कुछ